स्टेज पर जलवाबार उलमाए ज़ीवकार सामने तशरीफ फरमा इस्लामी नौजवान बूढ़े बच्चे इस्लामी ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व फ़ी मौज़िइल आख़र क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात खत्म होने को है। 2 बज चुके हैं और लगभग 4 बजे के बाद कुछ थोड़ा 4 बजकर के जो है 21 मिनट या 19 मिनट पे फजर का वक्त शुरू हो जाता है। 4:30 बजे 4 बजे यानी 4 ही बजे जो है फजर की आज़ान हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 घंटे बाद और ये रात जुमा की रात है। आप लोग माशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों का और यहाँ बैठने का सारी चीज़ों के बारे में मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस बैठने को कबूल कराए और कबूल करने के साथ साथ में हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। मसला रात भर तकरीर सुनने का नहीं कि हम रात भर तकरीर सुने। तकरीर आप आधा घंटा सुने, 10 मिनट सुने। जरूरत इस बात की है कि हम उस पर अमल करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ बैठे और साथ साथ में आपने अपने मेहनत की कमाई भी खर्च की। मेहनत की कमाई भी खर्च की, लेकिन अगर उससे आपने फायदा न उठाया तो आप कामयाब शख्स नहीं है, अक्लमंद आदमी नहीं। बार बार आपके इमाम कहते जा रहे हैं कि आप हजरात फजर में जरूर दिखिएगा। जरूरत इस बात की है आज कि हम और आप हजरात अपनी नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करें। ये मुस्तहब अमल है कि हम महफिल मिलाद जब मनाते हैं और अपने असलाफ की याद ताज़ा करते हैं तो हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाता है, क्योंकि उनके वाक़यात सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा होता है। ईमान ताज़ा होने का मतलब ये है कि हम उस ईमान को ताज़ा जब हो तो उसको और परवान चढ़ाएं। ये ना हो कि हम सुन लें और उसके बाद में हम इस कान से सुने और उस कान से उड़ा फिर भूल जाए। आप हजरात का इशारा ये है कि जो है कम से कम 1 घंटा तकरीर होनी चाहिए।
2 घंटा होनी चाहिए, 3 घंटा होनी चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि 2 तकरीरें ऑलरेडी करके आ रहा हूं पहले ही। अब कोई मैं जिन्नात तो हूं नहीं कि पूरी रात बोलता रहूंगा और आप बैठे रहेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहेंगे। और जो है ये हजरत हैं, इनको जो है हम लोग जो है लगाए रखेंगे। बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुख्तसर से वक्त के लिए, क्योंकि कल मुझे जुमा में भी एक जगह तकरीर बोलनी है, फिर रात में भी तकरीर बोलनी है। नारे से तकरीर करके निकला था कि कुछ लोग बच्चे आकर के नौजवान घेर लिए। हजरत 10वीं की सुबह भी मैं आपको चाहता हूँ कि आधा 1 घंटे के लिए तशरीफ लाए। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त जो है मुहर्रम शरीफ और बरकतों का महीना चल रहा है, तो लोग मोहब्बत से याद करते हैं। ये ना हो कि मिसरौलिया वाले जो है जिसको भी पा जाए उनको इतना पस्त कर दे कि फिर दोबारा बोलने के लिए राजी ना हो। ये भी तो मामला है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के ईमान की हिफाजत फरमाए। मैंने अपने मौजू के तहत मशहूर आयत मुक़द्दसा 2 की तिलावत की। 2 आयत मुक़द्दसा मैं थोड़ी देर के लिए उसी पर रोशनी डालूंगा और कुछ नायाब बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं ना? तो अब ऐसा ना हो कि हमको धक्का देना पड़े। जब मैं कोई बात बोलूं आपको समझ में आ जाए तो फौरन सुभान अल्लाह जो है कहें, इस तरह से मुस्कुरा के कि जो है मेरा भी दिल लगे कि आप लोग समझ आए। ठीक है ना? हाँ, और कुर्सियां लेकर के थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा और आप लोग इधर से लड़के सब जो है, हाँ लड़के सब माशाअल्लाह सब जग रहे हैं। बताइए हाल, रात के 2 बज चुके हैं और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे आ गए। हाँ, थोड़ा करीब रहेंगे क्योंकि कुर्सी बड़ी ऊंची है और मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। बस आप ही लोगों को जो है थोड़ी देर सुनाऊंगा। हवा हवा थोड़ी सी और उधर कर दे जो है। हाँ, हवा हवा बस 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 रहने दे। सुनना चाहते हैं ना आप? हाथ उठाएं, एक मर्तबा अपनी गुलामी का सबूत दे, कह दे या हुसैन। आई बरेली का ताजदार, मुजद्दिद आज़म, कौम का रहनुमा, आशिक रसूल, अताई रसूल, जिसको जो है अल्लाह ने इतनी अजमत दी इश्क के जरिया से कि माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अरजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हज़रत। वो बरेली का ताजदार बोल पड़ता है, क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की। ज़हरा है कली जिसकी, ज़हरा है कली जिसकी, हुसैन और हसन। ज़हरा है कली जिसकी, हुसैन और हसन फूल। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो है आला हज़रत इशारा कर रहे हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, कोई ऐसा बाग हो जिसमें जो है फूल खिले हो, कलियां खिली हो, लेकिन वो जो है कलियां हज़रत फातिमा ज़हरा की तरह हो और फूल हो इमाम हसन और हुसैन की तरह, फिर उस बाग का आलम क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस बात का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, अल्लाह अल्लाह, ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम कह रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सुनो, अब किसी और तरफ ना जाओ, मेरी तरफ देखो।
कुल्ला, क्योंकि मैं कहता हूँ जब भी मैं तकरीर बोलने के लिए कहीं जाता हूँ कहता हूँ कि जब तक गौर से मेरी बात नहीं सुनोगे, इधर उधर भटकोगे तो फिर भटक जाओ, समझ नहीं। रब इरशाद फरमाया कुल्ला असल अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, रब कह रहा है अपने महबूब से, क्या कह रहा है? ऐ महबूब आप कह दो, आप कह दो, आप लोग समझेंगे इंशाअल्लाह कायदे से। तो कह रहा, रब कह रहा है अपने महबूब से, क्योंकि जब रब को कोई बात करनी होती तो हमसे और आपसे नहीं बात करता। हमारे और आप में इतनी ताकत ही नहीं कि हम उससे डायरेक्ट बात कर सकें, डायरेक्ट बात कर सके, ये ताकत नहीं है। अब बात करनी है, अगर कुछ मांगना है तो हमें मुस्तफा के कदमों में जाना होगा, उनका दामन पकड़ना होगा, क्योंकि रब भी कोई बात करता है हमसे तो पहले कहता है कुल, ऐ महबूब आप कह दो। अब महबूब जब बोलेंगे तो रब की बात बोलेंगे, और किससे कहेंगे? हमसे और आपसे कहेंगे। पता क्या चला, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, ऐ मुसलमानों उस गली के गदा बन जाओ। कह रहा है शायद, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते, मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे उस गली में हम भी जा रहे हैं, और बड़े बड़े ताजवर भी हो, बादशाह भी हो, राई हो, रियाया हो, काला हो, गोरा हो, सफेद हो, सियाह हो, हर एक को उस गली में जाना पड़ेगा। और जब उस गली में जाएंगे तो हम दुनिया के बादशाह हो जाएंगे। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम समझे। रब इरशाद फरमा रहा है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये इस आयत की शान नुज़ूल मुलाहिज़ा कीजिए। सहाबा इकराम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम सहाबा ने मीटिंग किया है, एक मशवरा किया है, हमने एक जो है बैठक बुलाई है, और हम मशवरा इस बात पर किए कि या रसूल अल्लाह, आपका मामला ये है कि आपकी खानकाह एक अजीम खानकाह है कि जहाँ से जो है पूरी आवाम वाबस्ता है, गरीब भी रहा है, आ रहा है तो आपके दर पर आ रहा है, अमीर आ रहा है तो आपके दर पर आ रहा है, मेहमान आ रहा है तो आपके दर पर आ रहा है, हर कोई आपके दर पर आ रहा है। या रसूल अल्लाह, अखराजात बहुत ज्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ नजराना आपकी बारगाह में पेश करें, ले जो है, और उस नजराने को आप जो है आवाम के लिए जो है इस्तेमाल करें, हमारी इजाजत है। लेकिन सुनो सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब का इशारा हुआ कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। और सहाबा ने ये इसलिए अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह, हमें जो है ईमान मिला है तो आपके सदक़े से, अल्लाह मिला तो आपके सदक़े से, जो है कायनात मिली तो आपके सदक़े से, कुरान मिला तो आपके सदक़े से, या रसूल अल्लाह हर नेकियां मिली है आपके सदक़े से, हम दुनिया में मशहूर हुए हैं, नामवर हुए हैं तो आपके सदक़े से। या रसूल अल्लाह, इन सब का अज्र हम ये चाहते हैं कि आपको कुछ नजराना पेश करेगा। फरमाया ऐ महबूब, मेरे जो है अपने बंदों से, अपने गुलामों से कह दो हमें कोई चीज नहीं चाहिए, बस बात ये है, सवाल ये है कि कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ एक भी बात चाहिए, वो ये है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि तुम मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब जब रब ने इरशाद फरमाया महबूब कह दो तुम्हारे किसी जो है माल की मुझे जरूरत नहीं है, अगर मैं इशारा करूं तो जो है पहाड़ मेरे साथ सोने के बन करके चले। और तारीख उठा करके देखो मक्का में अगर सबसे जो है बेहतरीन मालदार और ताजरा कोई थी तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। तारीख उठा करके देखो जब हजरत इमामुल अंबिया से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो जाता है, मेरे आका की बारगाह में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारे मालो दौलत को आपके कदमों में रख दिया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये सब आप पर कुर्बान है, हमने आपको इसका मालिक बना दिया है, अब जैसे चाहे जिस तरह चाहे इसे खर्च करे। तो तारीख बताती है, रवायतें बताती है कि चंद दिनों में मेरे आका ने सब कुछ गरीबों यतीमों में तकसीम कर दिया। ऐ मुसलमान, आज हम और आप माल के चक्कर में पड़े पड़े, शोहरत के चक्कर में पड़े पड़े। आओ अपने रसूल की बारगाह में और हम देखते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब वहाँ बड़े सहाबा से कह दो कि हम तुमसे कुछ नहीं तलब करते, जो है बस ज़रूरत इस बात की है कि तुम मेरे अहले बैत मेरे कराबत से तुम मोहब्बत किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। फिर दूसरी जगह रब इरशाद फरमाता है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है, कौन चाहता है? लफ्ज पर गौर कीजिएगा। मैं तेजी से तो बोल रहा हूँ अपनी बात जो है सब खत्म करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बयान आपको बयान कर सकूं, लेकिन आप गौर कीजिएगा। रब फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। रब चाहता है कि जो है अहले बैत से सारी निजासतों को दूर कर दे और आपको खूब खूब पाक कर दे। अब जरा गौर करो, कौन चाहता है? रब चाहता है। किसके साथ? जो है अहले बैत अतहार के साथ कि सारी निजासत सब कुछ जो है उनसे दूर कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रब ने उन्हें पाको साफ कर दिया। इसी की तर्जमानी करते हुए बरेली का ताजदार बोल पड़ता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है आईने नूर तेरा सब घराना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप अब जरा देखिए कायनात का जायजा लीजिए और कायनात को सर्च कीजिए कि सबसे बेहतर पूरी कायनात में कौन सी जमात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रब ने अपने महबूब को कायनात का मालिक बना करके भेजा और कुरान दे दिया। कहा ऐ महबूब जाओ कायनात में जो है अब सारी कायनात में जो कोई भी कुछ मांगेगा, कुछ लेना चाहेगा, कुछ जो है तलब करना चाहेगा तो डायरेक्ट मुझसे नहीं मांगेगा, मैंने सब कुछ आपको दे दिया है और आप जो है दुनिया में जिसे चाहे जिस तरह से खर्च करे। इसीलिए तो बरेली का ताजदार कह रहा है कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिक का बंदा खल्क का आका तो कहूँ तुझे, खालिक का बंदा, सुन लीजिए, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। खल्क हम लोग मखलूक जिसे कहते हैं तो आला हजरत कहते हैं आप खालिक के बंदे तो हैं, लेकिन खल्क यानी मखलूक के आका है। अब वो चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, जो है हैवानात हो, नबातात हो, जो भी कोई हो, कायनात में जितनी चीजें हैं सबके मालिक अगर कोई है तो वो मोहम्मद अरबी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मालिक ये हुए तो अब जरा गौर करते हैं उनके अहले बैत कौन है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए कि अहले बैत अतहार कौन है। आज जो है करबला में जिन पर जुल्म सितम उठाए गए थे, आज से 1400 बरस पहले करबला का ये वाकया हुआ था। अल्लाहु अकबर कबीरा। 1400 बरस बीत चुके हैं। जब भी मुहर्रम शरीफ का महीना आता है हर मोमिन के दिल में हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत मचलने लगती है और उनकी याद ताज़ा हो
जाती है। हर मोमिन सोचता है कि हम जो है हजरत इमाम हुसैन की याद ताज़ा करें और उनके जो है नक्शे कदम पर चल करके अपने औकात अपने मालों को खर्च करते नजर आए। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मैं चाहता हूँ कि चंद मिनट में जो है आपको मैं ये साबित करूँ कि आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा क्या था। आज हम अगर हजरत आका हुसैन की याद में यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या हमारा ये बैठना जो है कामयाबी की ज़मानत है कि नहीं। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आपको दुनिया में अलग अलग तरह के जो है इंसान मिलेंगे। जो है कोई ये कहता नजर आएगा माज़अल्लाह कि ये दो शहजादों की लड़ाई थी, और जो कोई ये कहता हुआ नजर आएगा कि माज़अल्लाह ज़बरदस्ती हजरत हुसैन जो है खिलाफत मनवाने के लिए गए थे, अल-अयाज़ बिल्लाह। लेकिन आप जरा तारीख के औरा को पलट करके देखिए, जो है 1400 बरस पहले ये तारीख़ करबला हुआ, उसके बाद हजारों जंगें लड़ी, हजारों लोग शहीद हुए और हजारों लोगों ने जो है अपने को जो है इस्लाम के लिए कुर्बान किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितना याद जो है हुसैन को किया जाता है, जितना याद जो है हुसैन की याद में मनाई जाती है, अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आज जो है मुसलमान तो मुसलमान, जो है नॉन मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जो है पूरी दुनिया के जो है जहाँ जहाँ भी आप जो है नजर दौड़ाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे बर्मा हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, चाइना हो, दुनिया के कोने कोने में हजरत इमाम हुसैन की याद ताज़ा की जाती है। उसकी वजह यह है कि आका हुसैन ने हक पर चल करके अपने आप को कुर्बान किया था, इसलिए आज पूरी दुनिया उन्हें मानने के लिए तैयार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत उम्दा। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हुसैन के मानने वाले, लेकिन अब जरा चलते हैं। अगर कोई भी किसको खाना खिलाना, हजरत लोग दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब कोई एतराज़ करे, आपको मैं ये ज़हन और फिक्र दे करके जाता हूँ। बस ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, आप लोग अफरा तफरी मचाएंगे तो मैं फ़ौरन बंद कर दूँगा। आप गौर से सुनें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं भी भूखा हूँ, अभी खाया नहीं। वहाँ 2 जगह लोगों ने कहा था खाने के लिए, लेकिन मैं कहा जब तक अपने मंजिल पे नहीं पहुँच जाऊँगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और 2 ढाई 3 घंटे तकरीर कर चुका हूँ और आप यहाँ कर रहे हैं, फिर आप लोग क्यों परेशान। बैठिए, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, जिस दौर में वाक़याते करबला रूनुमा हुआ, जिस दौर आज मुनाज़रे हो रहे हैं कि माज़अल्लाह और ज़ईफ़ से ज़ईफ़ बातें ला करके और यज़ीद को हक पर होने के लिए जो है लोग कोशिश कि यज़ीद हक पर था। अब ज़रा गौर करो, ये बेईमानी और जो है ना हंजारी की हद हो गई, हरामखोरी की। देखो हजरत इमाम हुसैन जो नबी के कंधों पे खेलते रहे, किसके कंधों पर? नबी के इमामुल अंबिया के कंधे पर चलते रहे, खेलते रहे, जिनके लिए नबी ने जो है अपने सजदे को तूल दिया हो, जिनके बारे में जो है नबी खुद इरशाद फरमाते हो कि हुसैन जो है मेरे जिस्म का टुकड़ा है,
हुसैन से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना की गलियों से गुजर रहे थे तो हजरत हुसैन के जो है रोने की आवाज़ आती है। आप आवाज़ देते हैं, फातिमा कौन रो रहा है? अर्ज़ करती है हुसैन रो रहे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो है ऐ फातिमा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है? ज़रा देखो तो सही, हदीस बता रही है कि जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सरकार के होठ मुबारक को जो है चूसा करते थे, कभी उनके जो है गले मुबारक को जो है चूमा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा और आगे चलते हैं जो है जब हजरत आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक जो है मैदान करबला में सर तन से जब जुदा किया गया और नेज़े पर ले करके जो है और जब कूफा की गलियों से जाया जा रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल हैं जिनकी उम्र 82 साल से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, जो सही मानों में चल नहीं सकते थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि कब जो है करबला का वाक़या रोनुमा हो गया है और कब आले रसूल को शहीद कर दिया गया। उनको खबर नहीं थी। जब नेज़े पर जो है हजरत हुसैन का सर जा रहा था, उस वक्त जो है हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जो है 2 मंजिला इमारत में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे। सूरह कहफ की जो है आयत तिलावत करवा रहे थे। अब हसीबता अन्ना असहाबल कहमे व रकीब कानू मिन आयातिना अजबा। उस वक्त जो है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरे मुबारक हजरत ज़ैद बिन अरकम की तरफ होता है और जो है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक से आवाज आती है, ऐ ज़ैद बिन अरकम, क्या तुम जो है इस तरह से जो है ताज्जुब करते हो असहाबे कहफ के वाक़ये पर? अरे ताज्जुब तो इस बात पर है कि मैं नबी का नवासा हूँ, मेरे जिस्म को जो है सर से जुदा किया जाता है, मेरा जिस्म करबला में और नबी के नवासे के जो है सर को कूफा में घुमाया गया। ताज्जुब और क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने एतराज किया था, हम नहीं मानते कि जो है हजरत हुसैन का जो है सर बोले, हजरत हुसैन के ज़बान बोले, क्योंकि जो है सर तन से जुदा हो। और ये मुमकिन कैसे है कि जो है सर तन से जुदा हो करके बोले भी? तो सुनो सुनो, करामत उसे कहते हैं जो इंसानों के ज़हन में ना आए। तो ताज्जुब इस बात पर है कि तुम ये कहते हो कि हुसैन की ज़बान बोल रही थी, तो पता क्या चला कि जो है हजरत हुसैन मरकर भी हयात है। इसीलिए कुरान कह रहा है वह जो है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो है मर जाए जो अल्लाह के रास्ते में, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो पता क्या चला कि मेरे आका हुसैन जिंदा है और उनकी ये करामत थी कि जो है उनकी ज़बान बोल रही थी। अब ज़रा और आगे चलते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस्लाम को समझना इतना आसान नहीं है। जो है हम अपने जो है आपको नहीं समझ सकते तो फिर सही मानों में इस्लाम को कैसे समझ सकते हैं? फिर इमामुल अंबिया की शान कैसे समझ सकते हैं? फिर हुसैन आज़म की ज़ात को कैसे समझ सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने जिनके साथ ज़िंदगी गुजारी है वो जानते हैं कि उनका मकाम क्या था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आम इंसान जो है ज़बान खोलता है, पढ़ा लिखा नहीं है। हजरत इमाम हुसैन पर जब कोई एतराज़ करता है तो वह खामोश तमाशाई बन करके जो है खड़ा रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इश्क वाला होता तो मुंह तोड़ जवाब देता कि मेरे नबी के नवासे के बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नबी के नवासे थे और उनका मर्तबा जो है हम और आप नहीं समझते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। चलो मैं आपको बताता हूँ, हजरत ज़ैद बिन अरकम वही सहाबी रसूल जिन्होंने जो है सूरह कहफ की तिलावत की तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान बोली थी। अब वो जो है छड़ी ले करके और टेकते हुए जो है इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचते हैं। क्या देखते हैं? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर एक तश्तरी में रखा हुआ है और उस तश्तरी में जो है रखा हुआ है। मामला ये हुआ, इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी और उससे हजरत इमाम हुसैन के होठ मुबारक